महाकुंभ के सवाल पर सत्ता पक्ष पर हमलावर दिखे सपा राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के करीबी सिपाही व सपा के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह एक बार फिर सत्ता पक्ष पर हमलावर दिखे। महाकुंभ में एक नाविक ने 30 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा किया, जिसका गुणगान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में किया। कि सवाल पर अवलेश सिंह ने कहा, जिस नाविक का गुणगान किया जा रहा है वो एक हिस्ट्री शीटर है, प्रयागराज का माफिया है। आरोप लगाया कि महाकुंभ के नाम पर केवल जनता को लूटा गया है। अगर नाविक ने 30 करोड़ दिया है तो फिर उसे सार्वजनिक कर उसे आय का टैक्स और जीएसटी लेना चाहिए। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर के एक कार्यकर्ता के पिटाई मामले पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। साथ ही आबकारी नीति में ई लॉटरी के माध्यम से बिहार के लोगों को बलिया में दुकान आवंटित करने के सवाल पर सरकार को घेरा। सुनिए सपा के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने क्या कुछ कहा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के करीबी सिपाही व सपा के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह एक बार फिर सत्ता पक्ष पर हमलावर दिखे। महाकुंभ में एक नाविक ने 30 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा किया, जिसका गुणगान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में किया। के सवाल पर अवलेश सिंह ने कहा, जिस नाविक का गुणगान किया जा रहा है वो एक हिस्ट्री सीटर है, प्रयागराज का माफिया। आरोप लगाया कि महाकुंभ के नाम पर केवल जनता को लूटा गया। अगर नाविक ने 30 करोड़ रुपए कमाए हैं तो फिर उसे सार्वजनिक कर उससे आय का टैक्स और जीएसटी लेना चाहिए। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर के एक कार्यकर्ता की पिटाई मामले पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किया। साथ ही आबकारी नीति में ई लॉटरी के माध्यम से बिहार के लोगों को बलिया में दुकान आवंटित करने के सवाल पर सरकार को घेरा। सुनिए सपा के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने मीडिया वार्ता में क्या कुछ कहा। ये अगर 30 करोड़ रुपया कमाया तो जनता के साथ क्या हुआ है स्पष्ट दिख रहा है। जहाँ तक समझता है कि जो सरकार ने जो रेट तय किया था एक आदमी से 80 रुपया और 100 रुपये तक, तो उसके हिसाब से आकलन अगर जोड़ा जाए तो 130 नाव उसकी चल रही थी, तो 3 से 4 करोड़ की उसकी 45 दिन की आमदनी होती है। जबकि हफ्तों तक बीच बीच में जिस दिन भारी भीड़ हो जाती थी नाव पे प्रतिबंध भी लगा था। तो इसलिए आप तो देख ही रहे कि जो हमारे सूबे के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं कितना सत्यता से और कितना सफाई से जनता के बीच, हिंदुस्तान के जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी के लोग गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं। तो हम जहाँ तक समझते हैं कि अब जनता खूब अच्छी तरह से समझ चुकी है कि इस हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी अभी जो मार्केटिंग किया है सिर्फ अपना व्यवसाय और मार्केटिंग बढ़ाने के लिए किया है, न कि जनता के हित की बात नहीं की। और 30 करोड़ रुपया अगर उसको आमदनी भी हुआ तो सरकार को उसको इनकम टैक्स जमा करना चाहिए, साथ साथ में जीएसटी जमा करना चाहिए, उसको पहले प्रूफ करना चाहिए, उसके बाद ये घोषणा किया होता। तो हम जहां तक समझते हैं कि 30 करोड़ नहीं, ये तो देखा जाए तो अभी 30 करोड़ कहा है। जहां तक उसके परिवार के लोग, उनके लोग जिस जिन कामों में संलिप्त है, इसमें भारी सरकार के पैसे का भी दुरुपयोग हुआ है जो अंदर इसमें छुपा हुआ है, और जनता के साथ भी बहुत ज्यादा वसूली हुई है पैसों का, जिसके चलते अभी तो 30 करोड़ माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर पूरे देश को बता रहे हैं। और जब देखा जाए तो उनके रेट से और उनके स्तर से जनता के लिए किया जाए तो अगर 45 दिन भी चला होता तो 3 से 4 करोड़ होता है। तो कितनी सच्चाई झलक रही है, पूरा देश देख रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की कहनी और कथनी दोनों का अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यह जनता के पास इस पवित्र महाकुंभ का संदेश जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को लेने को किया, वह उसके विपरीत पूरी देश की जनता देख रही है कि उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके शासनकाल में उनके पास एक सफेद लॉन्ड्री मशीन है। जितने भी देश के अपराधी हैं वो एक वॉशिंग मशीन में धुलाई होकर के बाहर निकल जाते हैं और सफेद उनको करके सफेद पोस्ट भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखाते हैं। जैसा आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वह हिस्ट्री शीटर आदमी, इलाहाबाद का आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी, जो नैनी थाने में वहीं ऑलरेडी इलेक्टेड है और लिस्टेड है। इस तरह के भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चलन है स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इससे हम जहां तक समझते हैं कि जो जीरो टॉलरेंस की बात मुख्यमंत्री जी करते थे, अब उनको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उनके राज्य में टोटली अपराधीकरण और बढ़ा है और अपराधियों को उन्होंने शरणार्थी अपने सन्निकट रखा है। इलाहाबाद के प्रयागराज के महाकुंभ से स्पष्ट दिखने लगा है कि यह सरकार
और भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को, माफियाओं को हमेशा बढ़ावा देती रही है और देगी। इसका जवाब जनता समझ रही है। सत्ता के विषय में जनता को महंगाई से मार देते हुए इस महाकुंभ में लोगों को बहुत परेशानी हुई है। हम सूबे के मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है, एक अपराधी को 30 करोड़ की आमदनी दिखा रहे हैं, जबकि सरकारी रेट से उसकी कुल नाव की 130 नाव का गणना कर दिए तो 3 से 4 करोड़ आता है। न उसने सरकार को एको पैसा जीएसटी दिया है, न सरकार को एको पैसा इनकम टैक्स दिया है, और ऑलरेडी इलाहाबाद प्रयागराज का अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है, जिसका माननीय जी ने सूबे में विधानसभा के अंदर इस तरह का वक्तव्य दिया है। इससे प्रूफ करता है यह सरकार अपराधियों को बढ़ावा देती है और अपराधीकरण में लिप्त है। देखिए, पुलिस वाले जो लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है वो होना चाहिए। हम पुलिस वालों को दोषी नहीं मानते हैं, पहली बात। इसलिए कि ओम प्रकाश राजभर कब क्या बोल देंगे, उनके कार्यकर्ता पीला गमछा लगा करके घूम रहे हैं। ये क्या पीला गमछा उनके पार्टी का प्रचलन है कि थाने में जाके पुलिस प्रशासन को धमकी देंगे? इस तरह का वक्तव्य ठीक नहीं है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सरकार के साथ मिल करके, इसमें सरकार की भी मिली भगत और साजिश है। साजिश के तहत लोगों के साथ में गुमराह करके और प्रशासन को भी गुमराह करने का ये सरकार कोशिश कर रही है, और शरीफ आदमी पे भी कड़ाई कार्रवाई कर रही है। यह उचित नहीं है। वो योगी सरकार में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में वो लोग एकदम संलिप्त हैं, मिलीजुली सरकार है, और इस देश को, इस प्रदेश को इस स्तर तक ले जा रहे हैं कि जनता समझ चुकी है। या इस तरह का सीधे सीधे पत्रकार और मीडिया के साथ प्रशासन को धमकी देना और कानून को अपने हाथ में लेना, हम समझते हैं कि पूरी देश की जनता भी समझ रही है, कानून के प्रशासक भी समझ रहे हैं, लेकिन यह हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है, उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे लोगों को राजनीतिकरण में जनता खूब अच्छी तरह से आने वाले दिनों में 2027 में जवाब देगी। ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार और साथ साथ में ट्रिपल इंजन जो बिहार से सटा हुआ है, तो इन लोगों की मिली जुली सागत है कहने के लिए कि शराबबंदी बिहार में है, और उत्तर प्रदेश में बिहार के लोग आकर के और यहाँ एडवर्टाइजमेंट करके सरकार अपनी हाथ पीठ थपथपाने के लिए उन लोगों को भी पार्टिसिपेट करा रही है और एक्शन कर रही है और नीलामी कर रही है। तो यह देश के साथ, यहाँ के सम्मानित जनता के साथ, खास तौर से प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ी भूल हुई है। एक तरफ आप शराबबंदी करते हैं, दूसरी तरफ इधर से आप उत्तर प्रदेश से व्यापार को बढ़ाते हैं।